जो लोग सर्विस में रहे हैं उन सब ने अपने अपने बॉसेस को झेला ही होगा। मैंने भी झेला है। एक बार की बात है कि मैं अपने बॉस के सामने बैठा हुआ था। उनको उनके बॉस का फ़ोन आया। उनका जवाब था, गुड मॉर्निंग सर, 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 सर। और उसके बाद इस सर का मैंने उपयोग किया अपनी इस कविता में। सुनिए, कविता में कुछ थोड़े से प्रतीक हैं, जैसे काठ की ऊंची कुर्सी, मतलब काठ निर्जीव, ऊंची कुर्सी मतलब कि आप जब नीचे वाले लोगों को देख रहे होंगे तो वो आपको कीड़े मकोड़े से देखेंगे। एक और प्रयोग है इसमें कि जब चट्टान के ऊपर भारी तापमान में कोई दबाव पड़ता है तो वो लावा बनकर निकल जाती हैं, और जब सांप चलता है तो उसके चलने से भी सरसर की आवाज़ आती है। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं इस कविता में। सुनिए इस कविता को। साहब तो साहब होता है साहब, साहब काठ की ऊंची कुर्सी पर बैठता है साहब, कानून की भाषा बोलता है साहब, साहब तो साहब होता है साहब। पर जब भी आती है साहब के हित पर आँच या पड़ता है किसी भारी कुर्सी का दबाव, चट्टान की तरह पिघल जाता है साहब, लावा की तरह बहकर निकल जाता है साहब, फिर खोजता है कानून में छेद और उन्हीं छेदों में सर सर डोलता है साहब, कानून की भाषा बोलता है साहब, साहब तो साहब होता है साहब। जब कोई छोटा, जब कोई मातहत छुआ जाता है किसी सच का आक्षेप, बहुत दिल मिलाता है साहब, कुर्सी से उछल उछल जाता है साहब, फिर ज्वालामुखी सा खोलता है साहब, कानून की भाषा बोलता है साहब, साहब तो साहब होता है साहब, साहब काठ की ऊंची कुर्सी पर बैठता है साहब, कानून की भाषा बोलता है साहब। साहब किसी का बाप, किसी की माई नहीं होता साहब, साहब कभी भी किसी का बड़ा भाई नहीं होता, यदि होता है तो झूठ होता है साहब, साहब साहब होता है साहब, साहब के अतिरिक्त कुछ नहीं होता साहब, साहब तो साहब होता है साहब, साहब काठ की ऊंची कुर्सी पर बैठता है साहब, कानून की भाषा बोलता है साहब, साहब तो साहब होता है साहब, साहब तो साहब होता है साहब।